शांति शांति शांति। आज हम जानेंगे योग के परिचय के बारे में। योग क्या है, योग का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे। और ये हर एक योग करने वाले के लिए, जो अभी योग की शुरुआत कर रहा है उसके लिए, और जो योग में बहुत आगे ज्ञान रखना चाहता है, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए भी ज़रूरी है। जो आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी जानना योग बहुत ज़रूरी है। जो मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम योग को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, योग को कैसे महसूस कर पाएंगे, उसके ज्ञान को कैसे हम जान पाएंगे। क्योंकि आध्यात्म का भी एक अंग योग है। यदि आप आध्यात्म को भी जानना चाहते हैं, भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो योग को जानना पड़ेगा। अपनी शक्तियों को जगाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जाओं को जगाना चाहते हैं, दिव्य ऊर्जाओं, दिव्य शक्तियों को जगाना चाहते हैं, योग को जानना पड़ेगा। योग महानतम है, उच्च कोटि का ज्ञान योग है। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए और भी बहुत कुछ आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे ज्ञान के बारे में, योग के ज्ञान के बारे में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल या घंटी को प्रेस करें, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो जानते हैं आगे योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। योग का अर्थ है जोड़ना, मिलाना। योग का शाब्दिक अर्थ है अच्छाइयों से जुड़ जाना, सद्गुणों से जुड़ जाना, परमात्मा से जुड़ जाना, अच्छे गुणों से जुड़ जाना, अच्छाइयों से जुड़ जाना, स्वास्थ्य से जुड़ जाना, बुराइयों से हट जाना, रोगों से दूर चले जाना। अगर जो हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो अपनी आत्मा को पहचान लेना, परमात्मा से मिल जाना, परमात्मा को जान लेना, योग का अर्थ है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा हमने एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा सा अभ्यास कर लिया, थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया, थोड़ा सा बॉडी का मूवमेंट कर लिया, थोड़े से कुछ आसन कर लिए तो योग हो गया। शरीर हल्का फुल्का लग रहा है तो योग हो गया। हमने थोड़ी सी दौड़ लगा ली, थोड़े से दौड़ लिए, थोड़े से पैदल चल लिए तो योग हो गया। ऐसा नहीं है। योग तो इससे बढ़ के बहुत कुछ है। योग आत्मा और परमात्मा की बात करता है। योग परमात्मा से मिलाने की बात करता है। मानव से महामानव बनाने की बात करता है योग। मोक्ष तक पहुंचाने की बात करता है योग। समाधि तक ले जाने की बात करता है योग। योग को भगवान कृष्ण ने अपनाया, गीता में उसका योग का ज्ञान दिया, और इसीलिए उनको योगी राज कहा जाता है। भगवान कृष्ण को योगी राज भी कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी ने भी योग को अपनाया और उस योग के सहारे अपने आप को महान बना लिया, सर्वोत्तम बन गए। योग का इतना महानतम ज्ञान है। भगवान शिव ने योग का ज्ञान हमें दिया। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ बताते हैं कि भगवान शिव ने योग का ज्ञान दिया। जितने भी महान पुरुष हैं, जितने भी महान लोग हैं, सबने योग को अपनाया। उनकी सफलता के पीछे, उनके ज्ञान के पीछे, उनकी महानता के पीछे योग है। अनुशासन का नाम योग है। नियमों का पालन करना योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। अंतर आत्मा को जानना योग है।
परमात्मा से मिल जाना योग है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताया। अष्टांग योग जिसके 8 अंग है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं। उन्होंने योग के 8 अंग बताए। जिसने योग के इन 8 अंगों को अपना लिया उसका वह इंसान बदलने लग जाता है, वह अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ों को समझने लग जाता है, फिर सदियों का ज्ञान अंदर से उमड़ने लगता है। महर्षियों ने इस विषय पर गहरा शोध किया, गहराई से रिसर्च की, अपना पूरा जीवन लगाया और अपने पूरे जीवन भर का निचोड़, अपने पूरे जीवन भर का ज्ञान उन महर्षियों ने हमें बताया। उन महर्षियों को मेरा शत शत प्रणाम। महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया उसके 8 अंग हैं, इसलिए इसको अष्टांग योग कहा जाता है। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनके बारे में हम आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे, आगे की वीडियोस में बात करेंगे और बहुत गहराई से समझेंगे। एक एक पॉइंट को, एक एक विषय को बहुत अच्छे से समझेंगे और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसलिए आने वाली वीडियोस में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आने वाली, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें और घंटी का बटन दबा दें। धन्यवाद।